सास ने बहू को बहू नमक की तरह क्यों कहा। दौलतपुर गांव की रहने वाली रेलो दिल्ली के एक बड़े व्यापारी के बेटे सुमित के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेलो ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेलो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेलो की सास भी रेलो से काफ़ी खुश थी कि रेलो बहू अपना घर संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेलो अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए हैं, मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो रेलो, अगले साल चले जाना। रेलो ये सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि अब जब चंचला दीदी हर 3 महीने घर आती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती है और कहती है, कितने दिन बाद आई हो। मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। मेरी खुशी किसी के लिए मायने नहीं है। और क्या दिन भर इन लोगों का खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही ज़िंदगी है? और रेलो कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचला दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने की अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लग जाएगी। समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, तो चलूँ किचन में, अभी से तैयारी में लग जाऊँ। ये सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रेलो जल्दी नीचे आओ, देखो चंचला आई है। रेलो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननंद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचला रेलो से बोली। अच्छी हूँ दीदी। और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचला शर्माते हुए कहती है, वे भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें देखने गए हैं। तो वो बोले, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए चंचला ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके पास सास के लिए भी खाना बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेलो की सास ने रेलो से कहा, तुम एक काम करो, चंचला के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी कहा चंचला ने, कोई बात नहीं है, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बात करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, ये ठीक रहेगा। क्यों माँ? रेलो की सास बोली, ये भी सही है। रेलो और चंचला किचन में प्रवेश करती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचला खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रेलो गई तो सुमित ने कहा कि रेलो तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ रेलो, सुमित ने कहा। और देखो रेलो दीदी भी कहाँ आ पाती है, जब शरद जीजा जी अपनी माँ को डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है। तो इसका मतलब मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसे तो मैंने नहीं कहा रेलो। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेलो सो जाती है। सुबह उठकर रेलो अपने काम में रोज़ की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रेलो की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी शर्मा आंटी रेलो की सास से पूछती है कि चंचला की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? रेलो इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रेलो की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। ये सुनकर रेलो बहुत दुखी हो जाती है। रेलो ये सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है। निराश रेलो को देखकर एक दिन रेलो की माँ की सास ने पूछा, रेलो यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या?
या सुमित ने कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं मम्मी जी। रेलो की आवाज़ में दर्द था। सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रेलो क्या हुआ है? रेलो की आंखों में आंसू भर आए और रेलो ने सास को सारी बात बता दी। ओह, तो ये सुनकर तुम नाराज़ हो गई? बस इतनी सी बात? अरे रेलो, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, चाहे वो कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती। वह गुड़ की तरह मुंह से मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान है, क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रिलो सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सुमित जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रिलो अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। रिलो तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सुमित को कुछ समझ नहीं आता कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सुमित सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई चैनल। थैंक यू।